Afternoon, dear students. Now let's start the today topic, classical theory of income and employment. The word classical means best. क्लासिकल का मतलब होता है बेस्ट. ये जो वर्ड है क्लासिकल सबसे पहले फर्स्टली यूज्ड बाय केन्स. सबसे पहले किसने यूज़ किया था? केन्स ने यूज़ किया था. केन्स ने एक बुक पब्लिश की थी. बुक का नेम था जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी. इस बुक के पब्लिकेशन से पहले जो भी इकोनॉमिक्स आए थे वो सारे के सारे क्लासिकल कहलाए थे. क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या है? ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स. इसके अंदर बहुत सारे इकोनॉमिक्स आते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एडम स्मिथ, रिकार्डो, जे.एस. मिल, माल्थस, पिगू, कार्ल मार्क्स, मार्शल, जे.बी. सेज एक्सेट्रा. ये जितने भी इकोनॉमिक्स हैं इन सभी ने जो इकोनॉमिक्स की स्टडी है वो सेपरेटली की थी. स्टडीड द इकोनॉमिक्स सेपरेटली, बट जो इनके कंक्लूजन्स थे, जो रिजल्ट्स थे वो सिमिलर थे. तो इन सभी ने किस पे फोकस किया था? इनका मेन कंसेप्ट क्या था? फुल एम्प्लॉयमेंट इज़ द नॉर्मल फीचर ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी. फुल एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए इकोनॉमी के अंदर. फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट में दो कंसेप्ट आते हैं, एबल प्लस विलिंग. कि आप काम करने के लिए एबल भी होने चाहिए, आपके अंदर एबिलिटी भी होनी चाहिए कि कोई भी काम है वो आप अच्छे से कर पाएँ, और प्लस विलिंगनेस भी होनी चाहिए. आपका भी काम है वो आप अच्छे से कर पाएँ, और प्लस विलिंगनेस भी होनी चाहिए, आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए. अगर आप एबल हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके अंदर एबिलिटी है, आप वो काम कर सकते हैं, बट आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, विलिंगनेस नहीं है, फिर भी इकोनॉमिक्स में फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं कहलाएगी. अगर आपका इंटरेस्ट है, आप विलिंग तो हैं, बट आपके अंदर एबिलिटी नहीं है. आप में इंटरेस्ट है कि आप वो काम करना चाहते हैं, बट आपके अंदर एबिलिटी नहीं है, आपसे वो काम हो ही नहीं पाएगा, फिर भी फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है इकोनॉमिक्स में. इकोनॉमिक्स में फुल एम्प्लॉयमेंट कंसेप्ट में क्या होता है कि आपके पास एबिलिटी भी होनी चाहिए, आप एबल भी होने चाहिए, और आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए. जब ये दोनों कंसेप्ट होंगे, दैट इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमिक्स. और एक इसमें आता है कि जो भी वेज रेट मार्केट में चल रहा है, प्रिवेलिंग वेज रेट में जो वेज रेट मार्केट में चल रहा है, उस वेज रेट के अंदर ही आप एबल और विलिंग दोनों होने चाहिए. यही कंसेप्ट जो है इकोनॉमिक्स में फुल एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा. अब इसके हम फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट फीचर तो यही हो गया कि फुल एम्प्लॉयमेंट इज़ द नॉर्मल फीचर ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी विदाउट इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी. कि इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, बट इन्फ्लेशन नहीं होनी चाहिए. इन्फ्लेशन क्या होता है? इंक्रीज़ इन द प्राइस. कि जब हमारे इकोनॉमी के अंदर ओवरऑल प्राइस इंक्रीज़ हो जाते हैं तो उससे हम कहते हैं इन्फ्लेशन आ गई इकोनॉमिक्स में. बट फुल एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, बट इन्फ्लेशन नहीं होनी चाहिए इकोनॉमी में. एक तो ये फीचर है. सेकंड फीचर है बच्चों, नो होनी चाहिए बट इन्फ्लेशन नहीं होनी चाहिए. इन्फ्लेशन क्या होता है? इंक्रीज़ इन द प्राइस. कि जब हमारे इकोनॉमी के अंदर ओवरऑल प्राइस इंक्रीज़ हो जाते हैं तो उससे हम कहते हैं इन्फ्लेशन आ गई इकोनॉमिक्स में. बट फुल एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, बट इन्फ्लेशन नहीं होनी चाहिए इकोनॉमी में. एक तो ये फीचर है. सेकंड फीचर है बच्चों, नो ओवर प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी. कोई भी ओवर प्रोडक्शन इकोनॉमी के अंदर नहीं होनी चाहिए. थर्ड फीचर इज़ लेजीज फेयर. लेजीज फेयर का मतलब होता है नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन. गवर्नमेंट का कोई भी इकोनॉमी के अंदर इंटरफेयर नहीं होना चाहिए. लेजीज फेयर इकोनॉमी होनी चाहिए. ये मेन फीचर है क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की. फोर्थ इज़ क्लोज्ड इकोनॉमी. क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब कि किसी भी तरह की फॉरेन ट्रेड की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए. फिफ्थ इज़ मनी इज़ ओनली मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मनी ही सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए. ट्रांजैक्शन मोटिव यहाँ पे अप्लाई होएगा, प्रिकॉशनरी और स्पेक्यूलेटिव मोटिव यहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे. फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेज, इंटरेस्ट एंड प्राइस. कि जो भी आपकी वेज है, इंटरेस्ट है, प्राइस है, वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर इकोनॉमी के अंदर डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन आ जाती है तो उस सिचुएशन के अंदर वेज, इंटरेस्ट और प्राइस अपने आप को ऑटोमेटिक एडजस्ट करेंगे और इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम की जो सिचुएशन है उसको अटेन करेंगे.
Thank you. Have a nice day, students.